इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। राधे राधे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन के विषय में बताने जा रही हूँ। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान जो शिव होते हैं उनका जो पूजन होता है वह पूर्ण होता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के स्नेह की डोर का पर्व होता है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं और अच्छे उपहार व भेंट भाइयों द्वारा अपनी बहनों को दिया जाता है। इस दिन घर के जो प्रमुख द्वार होते हैं उनके दोनों तरफ श्रवण कुमार के जो चित्र बनाए जाते हैं और वे चित्र पहले चूने से दीवारों को पोता जाता है, फिर इसके ऊपर गेरू से बनाया जाता है। हम और कुछ भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं, जैसे सीताराम लिख सकते हैं या कोई फ्लावर वगैरह कुछ भी हम बना सकते हैं। फिर रक्षाबंधन वाले दिन सबसे पहले जो द्वार पर हमने चित्र बनाए हैं उनकी पूजा होती है। उनको रक्षाबंधन पर हम जो भी मिष्ठान बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं, सेवई, खीर, जो कुछ भी मिठाइयाँ बनाते हैं, हमें कलावा लेकर और सबसे पहले द्वार पर जो हमने सून बनाए हैं उनको हम जिमाते हैं, तिलक लगाते हैं और जो तांबे का लोटा होता है उससे पानी के छींटे देते हैं और उसके पश्चात हम राखी का पर्व मनाते हैं। ब्राह्मण लोग भी जो यजमान होते हैं उनके राखी बांधने के लिए जाते हैं। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन बहनें अपने भाई के यहाँ जाती हैं और भाई भी स्नेह पूर्वक सम्मान पूर्वक अपनी बहनों का सम्मान करते हैं और उनको सुंदर सुंदर भेंट उपहार देते हैं। रक्षाबंधन के दिन हमें भगवान शिव की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह जो पर्व होता है श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का अंतिम दिन होता है। श्रावण मास की पूजा इस दिन पूर्ण होती है। हमें रक्षाबंधन के दिन प्रातःकालीन जल्दी उठकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, जो भी ऋतु फल होते हैं वो चढ़ाने चाहिए, कलावा बांधना चाहिए और रक्षाबंधन के दिन हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। हम भगवान भोलेनाथ के और भी जो महत्वपूर्ण मंत्र होते हैं उनका जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के जब हम जल चढ़ाते हैं तब हमें थोड़ा जो जल है वो घर पर भी लेकर आना चाहिए, भगवान भोलेनाथ के चढ़ा हुआ जल, और खुद भी हमें उसको ग्रहण करना चाहिए और अपने जो परिवार वाले होते हैं उनके अन्य सदस्य होते हैं उनको भी वह जल देना चाहिए। बहुत ही
उपयोगी और लाभकारी यह जल होता है। हमारी सारी बीमारियां, दुख, कष्ट आदि इस जल को पीने से दूर होते हैं। और हमें भगवान भोलेनाथ के चढ़ा हुआ बेलपत्र भी जरूर खाना चाहिए। हमें भोलेनाथ जी की आरती करनी चाहिए और विधि विधान से पूजन करना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। भाई और बहन के रिश्ते को दर्शाता है यह पर्व। दोनों के अटूट बंधन का पर्व रक्षाबंधन को माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।